मेरी राज्य की प्रशंसा करो। हंस रही प्रजा मेरी या दीन कोई रो रहा। सखा कहिए दीन का रोना मेरे प्रभु से देखा न जाएगा। एक गरीब का दुख मेरे प्रभु से देखा न जाएगा। कहते हैं फिर गई नजरें उसकी उस जगत के पालन हार की। दुर्गति राजा की होगी और उसकी राज्य की। हे सखा हमारी राज्य की प्रसन्नता कहें है खुशी या गम नगर में क्या प्रजा की चाल है। धर्मशाला पाठशाला मंत्री वैश्वंत गमों की क्या हाल है। हमारी राज्य की प्रसन्नता कहकर के कहें ये पृथ्वी पाताल तलक आपके बिना सब जीते हैं। बकरे मेंढक से आदि महाराज आपकी राज्य की मैं क्या प्रशंसा करूं महाराज। हजार मुख वाले शेष नारायण मैया शारदा वे भी आपकी राज्य की बखान नहीं कर सकते महाराज। और गौ बाघ पशु पक्षी सब एक घाट में पानी पीते हैं राजन। मन सुगंध राज्य में जहां तक भी देखा जाए वहां पर प्रसन्नता ही प्रसन्नता छाई हुई है महाराज। ऐसा ही होना चाहिए सुमंत जी। आप विशेष ध्यान रहे कोई भी आगंतुक हमारे ड्यूटी पर यदि आते हैं उनकी यदि इच्छा महाराज से मिलने के लिए हो तो आप उन्हें वहां से वापस नहीं करेंगे। ऋषि मुनि महात्माओं के लिए हमारा द्वार बंद नहीं रहना चाहिए। इसलिए हे सखे हमारे यहाँ जब से 4 पुत्रों का जन्म हुआ है तब से दूर दूर से ऋषि मुनि महात्माएं संत विप्र मिलने के लिए आते रहते हैं। तो हे सखा जाकर की ड्यूटी का समाचार कहें। ड्यूटी का क्या समाचार है जो लिया आज चमके हैं मेरे भाग्य के सितारे। मेरे ग्रह में आई है गंग यमुन की धारा। जिन ऋषि मुनियों को सखा हम जिन ऋषि मुनियों को खोजते फिरते थे आज तक जंगल और पहाड़ों में ऐसे महामुनि आए हैं आज इस दास के भवन में। कहते हैं संत मिलन को जाइए तज ईर्षा मदमान। जस जस पग आगे बढ़े को तनु यज्ञ समान। सुमंत जी हमारे अध्यक्ष से विप्र समाज को बुलाया जाए। उनके अगवानों के लिए हम स्वयं चलेंगे। करके यहाँ तक की पूजा। लेकिन महामुनि विश्वामित्र जी के मन में अभी प्रसन्नता नहीं दिखाई दे रही है। क्या कारण हो सकता है? हो सकता है बक्सर से चलकर आए हैं, थकावट लगी हुई हो। इसलिए हे सखा जाकर महलों में आदेश करें
महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, उनके लिए 56 प्रकार के भोजन अति शीघ्र जो है बनवाया जाए। जो आज्ञा महाराज। ये परफेक्ट हो। ठीक, अभी भोजन लगता है महामुनिराज हमारे चारों पुत्रों को देखना चाहते हैं, इसलिए हे सुमन जाइए और हमारे चारों राजकुमारों को लिवाकर लाएं। जो आज्ञा महाराज। चारों भाई इन्हें सादा प्रणाम करें। गुजरात के लोगों में राम का प्रणाम स्वीकार। प्रणाम स्वीकार। नदी के किनारे शिकार खेलने जा रहे हैं। उन्हें आज्ञा दी। अच्छा अच्छा, जाओ जाओ। आपने ऐसी कृपा कभी नहीं की जैसी कृपा आज आपने की। आप बक्सर को छोड़कर के अपनी प्रभुता का त्यागन करके इस दास के यहाँ पधारे। अवश्य ही आपके मन में कोई न कोई अभिलाषा होगी, कुछ न कुछ आपके मांगने की इच्छा होगी। सो हे मुनिनाथ, सो कहिए हे मुनि। आज को धन्य महामनोरथ रंगमणि। हे मुनिनाथ, ऐसी कृपा न कियो कब हूं, जस आए कि पाए लखाई है आजू। सो कहिए हे रस रंगमणि, आपका आगमन भाग्य ही काजू। हे नाथ, हाजिर है हमरो धन धाम, सुधेनु धरा धन कोश समाजू। लेहु जो तुम्हें लगे, हे मुनिनाथ, मुझे मंगल मोद महामुनि लाजू। हे नाथ, आपके मन में जो प्रसन्नता हो, जो इच्छाएं हो, आप कहें। आप जो कहेंगे आपके चरणों में निछावर होगी। हे नाथ, आप कहें। आप आए हैं, आपकी इच्छाएं क्या है? असुर से असुर समूह सदा हमें जाचने आए उन्नत तो ही। हे राजन, मैं आपके पास कुछ मांगने के लिए आया हूँ, क्या मेरी इच्छा पूर्ण होगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं मुनिनाथ। लेकिन हे राजन, हम संतों के कुछ नियम हैं, उन नियमों के आधार पर ही हम दान लेते हैं। इस सिंहासन पे बैठकर तो दान दिया जाता है, सिंहासन पे बैठकर दान नहीं दिया जाता। हे नाथ, यह सिंहासन भी आपका है और राजपाट भी आपका है। यह तो आपका दास है, आप यहीं पे विराजमान होइए। कहें इस राजा दशरथ के लिए क्या आदेश है मुनिवर? कहें तो प्राण दे दूं आपको। आप कहें, आपका जो आसन है ना, आसन में ही बैठे हैं। हे राजन, हम दान वहीं से लेते हैं जहां देने में सुविधा हो। हम उस दान को छूते भी नहीं जो पीछे से पछीता हो। दान वही उत्तम होता है जिससे दानी ने ना दुख माना हो। जिस दान से दानी दुख माने वह दान नहीं, जुर्माना हो। हे राजन, मैं करता हूँ, निश्चर मुझको देख लेते हैं। यज्ञ स्थल, पूजन सामग्री सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। राधे श्याम। निश्चर मुझको देख लेते यज्ञ सामग्री, पूजन स्थल सब नष्ट भ्रष्ट कर देते। असुरों के अत्याचारों से हे राजन, तुम राम लक्ष्मण दोनों बेटे, दे दो मुझको कुछ दिन के लिए।
के झुंड बहुत सताते हैं। मैं जब भी यज्ञ प्रारंभ करता हूँ तो असुर यज्ञ को पूरा नहीं होने देते, इसलिए मैं राम को अनुज लक्ष्मण के सहित आपके पास मांगने आया हूँ। आप राम लक्ष्मण मुझे कुछ दिन के लिए दे दीजिए, जिनसे राक्षसों का विनाश होगा। कहो न बचन समार, चौथे पन में तरस के पायो सुत में चार। हे नाथ, पायो सुत में चार वो रावरी की कृपा से। आप वचन नहीं कहो संभाल, हे मुनिनाथ विचार की। हे भगवान, आप मेरे से मेरी राम मांग रहे हैं। हे नाथ, वो तो मेरे प्राण है, प्राण मेरी आत्मा है। हे मुनिवर, मुनिनाथ मेरे बोले भाले नवान हे नाथ, लड़ना भिड़ना आसान नहीं, लड़ने में अभी लगा। आपकी जो इच्छा हो, धेनु हो, धन हो, भूमि हो, खजाना हो, राज हो, आप मांगिए, मैं आपको सहस्र भेंट कर दूंगा प्रभु। देह प्राण के प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निश्चय माहि। हे भगवान, यह प्राण, यह देह को सबसे बड़ा प्यारा होता है, लेकिन हे नाथ, वह भी मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ,
पर मुझसे मेरा राम ना मांगे ना। तो सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नारी राम देव नहीं बरते बफासी। हे भगवान, वैसे तो चारों पुत्र मेरे प्राण की आधार हैं, लेकिन हे नाथ, जो राम है ना, वो तो मेरी आदर्श है, मेरी आत्मा है, उन्हें देते नहीं बनता स्वामी, देते नहीं बनता। कहानी फिचारे भिगोए थोड़ा। ये ताजलो बहुत हो गया, मुझे राज का प्रलोभन दे रहे, हमें राम से काम, तेरे राज से काम नहीं, करें विपिन में योग, भोग से काम नहीं। अरे लोभी, तू लोभी जान, हमें क्या लोभ दिखराए रहो है। अरे दशरथ, तेरी आंखों में ममता के पर्दा छाए रहो है। ये राज लो, ये ताज लो, धेनु धाम सब लो, हमें किसी से काम नहीं, हमें तो बस राम से काम है। बहुत सुंदर मरेंगे निशाचर मेरे लाल से, तेरा वो तो बल में बली है निशाचर प्रभु। राक्षसों का वध करके और मैं आपका कार्य पूर्ण करता हूँ स्वामी। अड़चन राम लखन कुछ दिन देने में क्यों डाल रहा है अड़चन? यदि आज मांगता विष्णु से तो छोड़ाते गरुड़ वाहन, यदि करता फरियाद शंकर से तो हिल जाता उनका भी आसन। तुझसे मांगा जो भूल किया, मन में मेरा संताप हुआ, दिल मेरा दुखा और तेरा भी दुखा, पुण्य कार्य में यह पाप हुआ। हे राजन, तुम राम लक्ष्मण मुझे दोगे या नहीं? राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, राम लक्ष्मण देने के लिए मैं राम लक्ष्मण नहीं दे सकता स्वामी। तो आप क्या मुझे राम लक्ष्मण नहीं देंगे? नहीं देंगे? नहीं दे सकता महाराज। अरे राजन, तूने मुझे पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं वही विश्वामित्र हूँ जो तेरे पूर्वज त्रिशंकु को आसमान में उल्टा लटका दिया था। तूने संत का अपमान किया है, उसका प्रायश्चित तुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। मैं अभी जाता हूँ और सरयू के एक चुल्लू जल से तेरे अयोध्या को भस्म कर दूंगा। पाठ कर रहा था, राज दरबार में का जो शोरगुल मुझे सुनाई दिया, और मैं जब यहाँ आता हूँ तो देखता हूँ कि आपका मुख मलिन है। क्या कारण है राजन? हे भगवान, हे गुरु नारायण, अभी कुछ समय महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। हे नाथ, वो मुझसे मेरे राम लखन बेटों को मांगी, तो हे गुरुदेव, मैं अपने राम लखन बेटे को देने के लिए इनकार कर दिया। इनकार सुनते ही हे गुरु नारायण, वे इतने क्रोधित होकर भागे हैं कि अभी जाकर सरयू के एक चिल्लू जल से तेरी अयोध्या को भस्म कर दूंगा। हे गुरुदेव, अब आप ही कृपा करें, दया करें।
हे राजन, आपने यह अच्छा नहीं किया। हे राजन, पृथ्वी का भार हटाने को श्री राघवेंद्र अवतारे हैं। इस लीला के कारण बनकर मुनि कौशिक यहाँ मति है। श्री राम लखन को जाने दो, नटवर को नाटक रचने दो, भूतल का भार हटा। ये योगी राज है महर्षि, तू इनसे हरगिज टाल न कर। समदर्शी आत्मज्ञानी है, बस किसी बात का तेरे सुत सुकुमारों को विद्या और धर्म सिखाएंगे। विद्या और धर्म सीख दोनों आनंद सहित घर